दलित जी, सारे लोग आपके गाने की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह बहुत अच्छा गाया, क्या ताल दी। शंकर महादेवन भी कह रहे हैं, तो फिर क्या वजह हुई कि उन्होंने आपकी आवाज़ हटा के शंकर महादेवन की आवाज़ लगा दी? यही तो परेशानी सर, इसलिए तो मैं आपकी अदालत में आया हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे यही पता करना है कि क्या वजह थी, मेरा गाना निकाल दिया मुझे बिना बताए हुए, और इतना उसके बाद पब्लिक के सामने इतना झूठ बोला गया। एक वहाँ से लेकिन मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने जो अखबारों में पढ़ा, इंटरनेट पर रिसर्च की, शाद अली जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी की आवाज़ अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आई, उन्होंने आपको बाहर कर दिया। जब से शंकर महादेवन ने कजरारे कजरारे गाया है उनके लिए, तब से अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि उनके लिए दलेर मेहंदी की आवाज़ इस्तेमाल की जाए, शंकर महादेवन की जाए। सर ये तो वही बात है कि 100 चूहे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि अब जंगल से जैसे ही बिल्ला बाहर आएगा उसके गले में घंटी बांधनी आज। तो घंटी बांधे कौन? तो कभी वो बच्चन साहब का नाम ले रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि पंजाबी गाना गाया था, कभी कह रहे हैं कि शंकर एहसान लॉय ने कहा, कभी कह रहे हैं जी यश राज की टीम ने सोचा। तो ये तो सारी उनकी एक बातें हैं। और रही बात बच्चन साहब की, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और मुझे नहीं लगता, मैं क्या मेरे जैसे और भी लोग अगर 7 जन्म लें तो मुझे लगता नहीं कि उनके पाँव की कोई धूल भी बन पाएगा। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और वो ऐसा कभी भी कदम नहीं उठा सकते हैं। मुझे तो उन्होंने खुद इंडस्ट्री में अपने आप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और मुझे खुद फ़ोन करके कहा था कि दलेर जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं कि बच्चन साहब ने कहा होगा कि मेरा गाना निकाला जाए, मुझे सूट नहीं करता। एहसान साहब का बयान मैंने देखा, एहसान साहब ने कहा कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स और कंडीशंस आप मांग रहे थे वो ठीक नहीं थी, इसलिए आपका गाना बाहर निकाल दिया गया। ये किस तरह हो सकता है कि आपने पहले मुझसे गाना पहले गवा लिया, उसके बाद अब आप ये बात कर रहे हैं कि कोई टर्म कंडीशन की बात कर रहे हैं। मैं वो भी अदालत से यही मैंने डिमांड की है कि मुझे वो टर्म कंडीशन बताई जाए कि कौन सी मुझे टर्म कंडीशन कहना चाहते थे जिसमें मैंने साइन नहीं किया। और वो भी बात आप 1 साल बाद, यही बात आप 5 महीने 6 महीने पहले ही कर देते कि हमने गाना गवाया था और टर्म कंडीशन हम दलेर मेहंदी ने मानी नहीं, इसलिए हम इनका आवाज़ बाहर निकाल रहे हैं। आप 1 साल बाद जब आप हम लोग को सरप्राइज़ सबको कर रहे हो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाएं, हमें अदालत में दिखाएं कि क्या है ये। आपको कैसे अप्रोच किया था ये गाना गाने के लिए? किसने अप्रोच किया? इस गाने के लिए मुजफ्फर अली साहब के बेटे हैं शाद अली, जिन्होंने एक फ़िल्म साथिया भी बहुत अच्छी बनाई थी। तो शाद साहब ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं यूएई के टूर में था, तब उन्हें फ़ोन किया कि मैं शाद अली बोल रहा हूँ और दलेर जी आपसे मेरी एक गुजारिश है कि एक गाना हम आपसे गवाना चाहते हैं, और आपको बड़ी खुशी होगी कि मेरी पहली फ़िल्म का पहला गाना हम आपसे गवाएंगे। और गुलजार साहब इस गाने को लिख रहे हैं। गुलजार साहब का ये कहना है कि इसके अंदर जो पंजाबी बोल हैं वो इतने सूफियाना बोल हैं, उससे दलेर मेहंदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं गा सकता। और आपको इस बात की भी बड़ी खुशी होगी कि इस गाने को हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं बच्चन साहब की ओर। बच्चन साहब बहुत खुश हैं कि आप ये गाना गाएंगे। तब मेरे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हुई, कोई एक भी ऐसी बात नहीं कि जो मुझे लगे कि ये मुझे गाना बाहर निकाल देंगे। लेकिन आपको ये बात पता लगने में 1 साल क्यों लग गया? जिस दिन सीडी रिलीज़ हुई है, मैंने जब सीडी को लिया, और क्योंकि मेरे रिश्तेदार या थोड़े बहुत मीडिया के कुछ लोगों को मैंने कहा रखा था कि मैंने गाना गाया, जब उन्हें गाना सुना तो कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि पाजी में शायद अपने बीमार आवाज़ में ऐसा गा दिया होगा कि इतनी हल्की कैसे आवाज़ होगी पाजी की। तो बाद में सारे कंप्लेंट की कि पाजी क्या हो गया था, गला कुछ ख़राब था, बड़े दबे दबे गा रहे हो। मैंने कहा यार मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, आप मेरे पास उसका एविडेंस है, तो आप देखो शायद कहीं वहाँ पे कैसे गाया था उसका एक उदाहरण ज़रा जनता को दे दें। हो जा रब्बा इश्क दी खोल गुत्थियां, काटे ना मुनाफे अनमोल गुत्थियां, ते लागी जो लगे ना लगे आशिकी। हो उड़ती अखियों के लड़ गए पेचे लड़ गए वे, डीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। आजा रब्बा इश्क दी खोल गुत्थियां। थैंक यू। जनता की तालियां सुन के तो लगता है कि आपका गाना अगर वाकई में फिल्म में इस्तेमाल कर लेते तो ये सुपर हिट होता। ये सच्चाई है कि मैं बहुत इस बात के लिए मुझे दुख होता है कि ये पूरी उस टीम की बदनसीबी है कि अगर वो ये आवाज़ रखते तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ये गाना बहुत बड़ा हिट होना था। अब तो गाना वाकई ऐसा लगता है कि बस किसी को डरा के ज़बरदस्ती गवाया हो कि चल ऐसे गा के दिखा दे। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अब जब आप कोर्ट में गए हैं, आपने केस फाइल किया है, तो क्या चाहते हैं आप? अकेले दलेर मेहंदी की बात नहीं, ठीक है, भगवान ने बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, और हरदम मैं इंसाफ के लिए अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाता हूँ।
और जो आर्टिस्ट हैं मुझे लगता है कितने सालों से उनका बुरा हाल होता होगा, जिनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि किसी को अपना दुख बता सकें, भैया ये इन्होंने मेरा गाना निकाल दिया, या इन्होंने हमारा टाइटल चोरी कर लिया, या इस पूरी फिल्म की स्टोरी इन्होंने चोरी कर ली। किसी की हिम्मत ही नहीं कहने की नहीं होगी कि ये क्या क्या करते हैं। तो ये शुक्र है इस बात का कि शायद मैं ज़्यादा बोल गया, मेरे जरिए इनको या और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और सांस मिलेगी। कब तक चोरी चलेगी? दो बातें और कही गई दिलेर। एक तो ये कहा गया कि आपने ये गाना गाया था जी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे मांगे थे, इसलिए उन लोगों ने आपका गाना बाहर कर दिया। आज मैं अपन पूरी अदालत के सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सच्चाई है कि हर गाने के लिए कम से कम 15 या 20 हज़ार 25 हज़ार, बहुत ज़्यादा अगर कोई सिंगर इनसे पैसा मांग ले, इंडस्ट्री वाले बड़े बैनरों से, उसका सफाया कर देते हैं, उसको मार्केट से आउट कर देते हैं। और मैंने जो अपनी फ़ीस रखी है गाने की फ़िल्म के अंदर, वो मैंने रखी है 2 लाख रुपया मुझे चाहिए मेरा गाने गाने का। मेरा आने जाने का आप मुझे किराया दीजिए, मेरे रहने का आप इंतज़ाम कीजिए। ये मेरी छोटी सी डिमांड है, ताकि इस गाने की कदर करें ये लोग। ये नहीं कि आज सोनू निगम ने गाया तो उसका गाना निकाल के शान को बोल दे आप गाओ, शान का पसंद नहीं आया तो उदित नारायण को गवा दो एक ही गाने का, क्योंकि वहाँ तो सारे फ्री में मिल जाए, डर के मारे इनके पास आ जाते हैं। तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही, तुम चले, इसने अच्छी नहीं गाया, तो मेरे साथ कम से कम अगर पैसा खर्चा होगा तो ये नहीं करेंगे। मेरी सिर्फ गलती ये हो गई है कि मैं इनकी इज्जत में, कि ये बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं ये लोग, और अच्छा नहीं लगता कि इनको मैं बोलूं कि मैं आप मुझे पैसे दें। यश चोपड़ा जी या गुलजार साहब का जहाँ पे नाम आता है, इनकी इज्जत में, अदब में मैंने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा कि मुझे आप पैसे दीजिए। आकाश, अगर मैंने ये पैसे लिए होते तो मेरा गाना बाहर ना निकलता, मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि पैसे न लेने से गजब हो गया? मेरा लगता है कि इनको लगा कि हाँ भाई ठीक है, और तरह के और जैसे आर्टिस्ट हैं यार, और लोगों को हम दबा लेते हैं, चलो एक ये भी सही, नया एक और आ गया मुर्गा। आप कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, यशराज फिल्म जैसे, उनका खौफ है। जी, लोग कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसी खौफ वाली नज़र नहीं आती, और मुझे तो इवन मतलब यही लगता है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता इन पे। अब लोग बहुत डरते हैं कि हाँ भाई आप इंडस्ट्री, जैसे मुझे पीछे मीडिया में मुझे कहा गया कि आपको लगता नहीं है कि आप समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन जैसे 50-60 और लोग बड़े बड़े हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और इधर पॉप इंडस्ट्री है, यहाँ पे सिर्फ 2-3 नाम, दलेर मेहंदी आपको नाम नज़र आएगा, उसके बाद 1-2 और नाम नज़र आएंगे। पॉप इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे उनसे कोई डर नहीं। अब कल को ये थोड़ी कि माइकल जैक्सन डरना शुरू कर दे कि मैंने यशराज को कुछ कह दिया तो मेरा गाना नहीं गवाएगा यशराज, या मैंने किसी और आर्टिस्ट को कुछ कह दिया, डायरेक्टर को कह दिया तो मैडोना सोचे कि मैं गाना नहीं गाऊंगी वहाँ पे आके, मुझे गाना नहीं मिलेगा। तो मैं इनके दम पे नहीं चल रहा हूँ। मैंने बोलो तारा रारा दिया, डरदी रबर दिया है, और उसके बाद बल्ले बल्ले दिया है। अभी ओ साडी वारी रौला पै गया, नी साडी वारी रौला पै गया, ले लो जी नजारे। तो मैं अपने गाने देता हूँ, अपने गानों के दम पर, लोगों की ब्लेसिंग पे दम पर चल रहा हूँ, ना कि फिल्म इंडस्ट्री के दम पे चल रहा हूँ। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस कंट्रोवर्सी से वाकई में रौला पै गया है जी। मुझे क्या आप वो झूम बराबर झूम का गाना गाएंगे? अभी गा दूँ। हो जा जरा इश्के दी खोल गुत्तियां, जरा इश्के दी खोल गुत्तियां, काटे ना मुनाफे अनमोल गुत्तियां, ते लागी जो लगे ना लगे आशिकी, उड़ती उड़ती अखियों के लड़के पेचे लड़के वे, ढीक लगा के झूम 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 बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। शुक्रिया। आपकी अदालत में पॉप स्टार दलेर मेहंदी पर आरोप है कि ये म्यूजिक कंपनी से टकराते हैं। दलेर साहब, आपका जो नई एल्बम आई है वो किस म्यूजिक कंपनी से आई है, उससे आपने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया, ये आपसे पूछूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ इसका जो नाम है रौला पै गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि शोर मच गया, सारी तरफ शोर मच गया। रौला पै गया मीन्स यही है कि रौला पै गया, सारी जगह शोर मच गया।